हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के एक बार फिर से इंफॉर्मेटिव एपिसोड में। इस एपिसोड में यूपी टेट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर मैं बात करने वाला हूं। यूपी टेट परीक्षा का रिजल्ट एक बार फिर से अभ्यर्थियों के मन में शंकाएं पैदा कर गया है। एक बार फिर से यूपी टेट परीक्षा का रिजल्ट, यूपी टेट परीक्षा की उत्तर कुंजी, यूपी टेट परीक्षा के पूछे गए प्रश्न सभी जो हैं संदेह के घेरे में हैं, सवालों के घेरे में हैं दोस्तों। और उस संदेह में आने की वजह भी है, संदेह के घेरे में उन प्रश्नों के आने की वजह भी है। जो प्रश्न सेम एज इट इज पूछे गए थे 2017 यूपी टेट परीक्षा में, सेम वही प्रश्न परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों द्वारा फिर से इस बार दोहराए गए इस परीक्षा में। और दोस्तों यूपी टेट 2017 में वो प्रश्न विवादित थे, न्यायालय ने उन पर आदेश दिया था। सभी को उनमें कुछ प्रश्नों में दो ऑप्शन सही माने गए थे, सभी को उसमें 3 कॉमन अंकों का जो है आदेश दिया था। सेम वही प्रश्न फिर से पूछे गए इस बार परीक्षा में, लेकिन आयोग ने यहाँ पर फिर से एक बार वही गलती की, फिर से वही प्रश्न दोहराए और फिर से वो पहले वाले ही ऑप्शन सही माने जो उन्होंने पहले माने थे। और दोस्तों न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था 2017 यूपी टेट में 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक करने का, और उन्हीं प्रश्नों पर इस बार फिर से वही गलती की गई है। क्यों बार बार आयोग के अधिकारी, आयोग के विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ कहें तो विषय विशेषज्ञ बार बार गलतियां करते हैं और बार बार उनकी गलती का खामियाजा जो है अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। यूपी टेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एक बार फिर से कोर्ट की शरण में जाने को तैयार हो सकते हैं। अभ्यर्थियों से बातचीत में पता लगा है कि जो प्रश्न पहले पूछे गए थे सेम वही प्रश्न इस बार भी पूछे गए हैं और आयोग ने वही उत्तर माने हैं जो पहले माने थे। कहीं ना कहीं माननीय आयोग का जो दिमाग है, उस दिमाग में उस आदेश का कहीं भी जिक्र नहीं होगा जो माननीय उच्च न्यायालय ने उन प्रश्नों पर दिया था। मेरा तो कहना यह है कि आप लोग अगर इन विवादित प्रश्नों को अपने सिलेबस से हटा दें, इन विवादित प्रश्नों को पूछा ही क्यों जाता है जो विवादित होते हैं, ऐसे प्रश्न पाठ्यक्रम में शामिल करें, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं के दौरान पूछे जाएं जिन पर कभी भी भविष्य में कोई भी विवाद होने का चांस ही पैदा ना हो। अभ्यर्थियों से बातचीत के दौरान उन्होंने एक प्रश्न पर, एक उदाहरण के तौर पर मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न ऐसा है जहां पर एक मुहावरे का अर्थ पूछा गया है कि आंख की किरकिरी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों 2017 में भी सेम एज इट इज यही प्रश्न पूछा गया था कि आंख की किरकिरी होने का जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसमें 2 ऑप्शंस उस समय न्यायालय ने सही माने थे, कष्टदायक होना और अप्रिय लगना। इस बार भी सेम वही प्रश्न पूछा गया है और आयोग ने फिर से वही गलती की है। तो दोस्तों ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय का वो आदेश उत्तर कुंजी जारी करते समय आयोग को ध्यान नहीं रहा। दोस्तों ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं, 3 से 4 ऐसे प्रश्न हैं जिन पर माननीय उच्च न्यायालय 2017 में आदेश दे चुका है और फिर से वही प्रश्न दोहराए गए यूपी टेट की परीक्षा में और फिर से वही गलती की गई। तो क्या इसमें अभ्यर्थी की गलती है? मेरा मानना यह है कि अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। अभ्यर्थी जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल जो है अभ्यर्थी के पास अधिकार होता है कि वो अपनी बात माननीय न्यायालय में रखे। जब बात आयोग नहीं सुनेगा, जब बात अधिकारी नहीं सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है न्यायालय का रुख करता है और न्यायालय उनकी बात सुनता है। 2017 में दिया गया आदेश भी अगर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों को पता होता तो शायद फिर से ये गलती नहीं दोहराई गई होती। दोस्तों अब मैं उन अभ्यर्थियों से कुछ कहना चाहता हूं जो 1 या 2 या 3 नंबर से कहीं ना कहीं उनका यूपी टेट का रिजल्ट रुक गया है, तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस ग्रुप के माध्यम से उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और माननीय आकाश जी से संपर्क भी कर सकते हैं जो एक पीड़ित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूपी टेट की परीक्षा दी है और इन्हीं प्रश्नों को लेकर उनके मन में भी संशय है। दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो 2 या 3 नंबर से रुक रहे हैं वो ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं और दोस्तों अपनी आवाज को माननीय न्यायालय में जरूर रखें, क्योंकि ये हर व्यक्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान हम लोगों को ये अधिकार देता है कि हम अपनी आवाज
कहीं भी अपनी जो हमारे साथ में जो होता है, हमारे साथ में अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम अपनी आवाज़ रख सकते हैं। दोस्तों ये एक प्रश्न नहीं है, ऐसे ही और भी 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जहां पर 2017 में जो है ना कोर्ट हमारा आदेश कर चुका है, माननीय उच्च न्यायालय आदेश कर चुका है कि इस तरीके से आप जो है 2-2 ऑप्शन सही कर दीजिए। जहां पर एक प्रश्न के 2-2 ऑप्शन सही माने गए थे, फिर से वही गलती की है। दोस्तों एक बार सवाल फिर से ये है कि क्या आयोग के पास विषय विशेषज्ञ नहीं है, क्या आयोग के पास ऐसे अधिकारी नहीं है जो एक ऐसा पेपर सेट कर सके जिसमें कोई भी गलत प्रश्न ना हो, जिस प्रश्न पर कोई उंगली ना उठा सके। दोस्तों गलत प्रश्न बनाओगे, गलत उत्तर दोगे तो बिल्कुल भी जो है उस प्रश्न को लेकर, उस प्रश्न पत्र को लेकर आवाज उठेंगी और हर तरफ से आवाज उठेंगी। जिसके साथ भी गलत होता है वो आवाज अवश्य उठाता है। दोस्तों यूपी टेट 2017 परीक्षा की गलती यूपी टेट 2021-22 में फिर से दोहराई गई और दोस्तों कहीं ना कहीं यूपी टेट का रिजल्ट फिर से जो है माननीय कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों यूपी टेट से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए डेली डोज बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।